mountains. You feel this is the real far-flung area of district Doda. Look at these mountains again and again. नाम अनु शर्मा है, मैं ब्राह्मणपुरा से हूँ। तो हम यहाँ पे कपड़े सीने आते हैं। हमें यहाँ पे बहुत जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। सेना है तो हम हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। द लोकल रिपोर्ट ने दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र गुंदना में जाकर इंडियन आर्मी का एक ऐसा काम आपके सामने लाया जो आपको जरूर देखना चाहिए। हम आपको बताते चले कि डोडा से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर ये एक तहसील है। वहाँ के यूथ और लोगों के लिए 10 RR इंडियन आर्मी और नर्बो एनजीओ गुंदना ने मिलकर गुंदना के यूथ के लिए जिम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, टेलरिंग जैसी चीजों का प्रबंध किया। द लोकल रिपोर्ट के CEO सुलिंदर परिहार जी ने वहां का दौरा किया। आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे कि द लोकल रिपोर्ट ने सबसे पहले कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। जो लिखा है फर्स्ट वन है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से कोई भी अल्फाबेट लेटर, ठीक है, या स्पेशल कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा माउस है। तो आप बताओ मुझे कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूँ सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आज हम गुंदना में आए हैं। जी हाँ, आज गुंदना में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे हमने सुना कि यहाँ पे कंप्यूटर लैब खोला गया है और साथ में जो है लाइब्रेरी भी खोली गई है और जिम भी खोली गई। पहले तो मैं हैरान था, सुना जब तो सोचा इतने दूर इलाके में कैसे ये सब चीज़ें हो सकती। सोचा कि बहुत अमीर लोग होंगे जिन्होंने ये सेटअप किया होगा और किसके लिए किया होगा, थोड़ा जानकारी जानने के लिए मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया। बहुत सारे लोगों को, सोर्सेज को कांटेक्ट करके जो है बात सामने आई कि यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से जो है ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है सारा का सारा सेटअप जो किया है इंडियन आर्मी ने किया है। और इसके पीछे की अगर बात करें तो एक एनजीओ है, नर्बो एनजीओ, जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जब बातचीत हुई तो अच्छे से पता चला कि यहाँ पे जो है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे लगाया गया है जो इम्पॉसिबल है। जी हाँ, और वो पॉसिबल इंडियन आर्मी ने किया है। आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी जो है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती है। वही चीज़ आज देखने को गुंदना में मिली है। आप देख सकते हैं अभी मैं कंप्यूटर लैब में हूँ और बच्चे इस साइड में जो है कंप्यूटर चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि टाइपिंग कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं और कहीं ना कहीं पहली बार जो है हमारे रूरल एरिया के लोगों ने जो है कंप्यूटर देखा है। तो अभी बच्चों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि रूरल एरियाज़ के बच्चे बहुत सक्षम होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, बस कमी होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडियन आर्मी ने प्रोवाइड किया है। तो देखना ये है, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार कब से ये जो है यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं और कितना बेनिफिट इनको हो रहा है। अभी यहाँ पे कुछ यूथ है जो इनको सिखा रहा है, एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ है वो यूथ, और बच्चों को सिखा रहा है। इस रूरल एरिया के अंदर उनको ये चीज़ें आती हैं और वो उनको सिखा रहे हैं और क्या कुछ जो है उनकी सोच है और क्या कुछ बच्चे जो है बनना चाहते हैं। तो आइए बच्चों से ही बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है क्लासरूम की तरह एक क्लास जो है बनाई गई है और यहाँ पे डेस्क्स भी हैं और साथ में टीचर भी हैं। बातचीत हुई थी, सतीश भाई यहाँ पे हैं और सतीश भाई इनकी क्लास ले रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे इनको? कंप्यूटर के बारे में सर।
फर्स्टली बेसिक नॉलेज। कंप्यूटर सर, बेसिक कंप्यूटर। कितने कितने एज के टाइप के बच्चे यहाँ पे, कितने मतलब कि कहाँ से कहाँ तक कैटेगरी वाइज है या ऐसा रखा हुआ है कि इतने टाइप के इतने ईयर के बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं? नहीं सर, यहाँ पे तो फर्स्टली 7 ईयर 6 ईयर से ऊपर हर कोई बच्चा आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ का लोकल जो यूथ है वो आ सकता है सर। अच्छा, तो अभी हम आपका जो बच्चों को आपने पढ़ाया है उसका टेस्ट ले लें? जी सर, ले सकते हैं। तो कैसे बच्चे कैसे मतलब जल्दी सीखते हैं या अभी? सर क्योंकि फर्स्टली पहली बार जब ये हमने स्टेप उठाया तो बच्चों को तो दिक्कत आती है, क्योंकि आज से पहले ये स्टेप यहाँ पे किसी ने उठाया नहीं था। तो मतलब ये बताओ मुझे कि इन्होंने बच्चों ने कभी ये कंप्यूटर देखा था या सुना था या चलाया था? नहीं सर, मेरे जैसे मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चों का ये कहना है कि पहली बार हमने कंप्यूटर देखा और कंप्यूटर की क्लासेस भी हुई जब हमने ये स्टेप उठाया। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लासरूम में छोटे छोटे बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं और हमने देखा कि ये जो है पढ़ा रहे हैं। हम जैसे यहाँ पे एंटर हुए तो यहाँ पे बच्चों से बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहसिन अहमद। मोहसिन अहमद। अहमद। कहाँ से हो आप? बड़ेपुरा से। बड़ेपुरा से। तो कहाँ पे पढ़ते, कहाँ पे हो? रफ़ीक मोहम्मद अकेडमी। अच्छा, तो वहाँ पे कंप्यूटर है? नो सर, कंप्यूटर नहीं है वहाँ पे। तो पहले कभी बुक्स वगैरह में देखा था कंप्यूटर कैसे होता है, ये कभी दिखाया? टीचर्स ने बताया कि कंप्यूटर ऐसा होता है, ऐसे चलता है? यस सर। बताया था लेकिन देखा नहीं था? यस सर, तो देखा। आज देखा तो कैसा लगा? देखा तो बहुत अच्छा लगा, इससे बहुत कुछ सीखा। अच्छा, तो किसने ये कंप्यूटर जो है किसने एस्टेब्लिश किए यहाँ पे, किसने लगाया यहाँ पे? आर्मी वालों ने। आर्मी वालों ने? यस सर। तो आर्मी वालों से मिले आप? यस सर, मिली थी परसों इधर ही। आर्मी वालों से बड़े लोग डरते हैं कि ये जी लोगों को मारते हैं ऐसा वैसा, क्या लगता है? क्या लगता है मारते हैं वो या अच्छे हैं? नहीं, अच्छे हैं। तो किनको मारते, किनको? मुजाहिद को मारते हैं। मुजाहिद को, जो गलत होते हैं, जो सोसाइटी में पीस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। यस सर। राइट। यस सर। अच्छा, तो अभी मुझे बताओ कि कंप्यूटर के बारे में कितना कुछ अभी जो है आपने सीखा यहाँ पे? मैं यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में टाइपिंग सीखी और पेंटिंग सीखी। आपका नाम क्या है? मुदस्सिर हुसैन। मुझे बताओ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस से हम एंटर डाटा कर सकते हैं। देखा कि बच्चे जो हैं इतने कॉन्फिडेंस हैं कि मीडिया के सामने आए, नहीं तो बच्चे तो बड़े बड़े लोग जो हैं भाग जाते हैं हमारे नाम से या हमारे देखने से, लेकिन ये बच्चे जो हैं जवाब दे रहे हैं। इनके लिए जो है दाद देने की ज़रूरत है। आप मुझे बताओ आपका नाम क्या है? मुबशर अहमद पढ़े। वेरी गुड। आप मुझे ये बताओ कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी आर एजुकेशनल रिसर्च। आज से पहले कंप्यूटर देखा कभी? यस सर, किताबों पे ही देखा था। ऐसे नहीं देखा था? ऐसे नहीं देखा। आज चला रहे हो तो कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बंद करवा देना चाहिए इसको या एक दो कंप्यूटर और लाने चाहिए? सर 1-2 नहीं, 4-5 और लाने चाहिए। 4-5 और? यस सर। क्यों, और कितने बहुत बच्चे ज़रूरत है हमें। और दोस्त भी बोलते हैं आने के लिए? यस सर, बोल रहे हैं तो, लेकिन कंप्यूटर नहीं है तो अब कंप्यूटर बहुत कम है, तो अभी शिफ्ट के वाइज अब चल रहे हैं हमारा काम, तो हमको आधा घंटा अगर कंप्यूटर और होते तो फिर बहुत अच्छा होता। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडियन आर्मी की तरफ से जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन यहाँ पे है हमने देखने को मिला कि रूरल एरियाज़ में लाइट बहुत कमी रहती है और लगभग 3 या 4 महीने जो है घुंधना भी जो है बर्फ़ के अंदर रहता है और लाइट की कनेक्टिविटी जो है यहाँ पे नहीं होती। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि यहाँ पे जो है अगर इंडियन आर्मी ने वो चीज़ करके दिखाई है जो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाई, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन को ये स्टेप्स उठाने चाहिए और हर रूरल एरिया के अंदर जो जहाँ रूरल एरियाज़ हैं, हमारे जितने भी रूरल एरियाज़ के अंदर जो है ये चीज़ें सेटअप करनी चाहिए, क्योंकि मांग है, टाइम की मांग है, क्योंकि टाइम अभी जो है इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल है, इसलिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन को ये स्टेप उठाने चाहिए थे, लेकिन इंडियन आर्मी ने उठाए हैं। तो इंडियन आर्मी जो है इसके लिए इंडियन आर्मी को जो है जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। अभी और भी एक बच्चा मेरे साथ है, इससे भी पूछेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वारिस रशीद भट्ट है। कहाँ पे पढ़ते हो? मैं HS आबली मासरी में पढ़ता हूँ। आबली मासरी में? हाँ। तो वहाँ पे पढ़ाई कैसी है? बहुत अच्छी है सर। अच्छी? हाँ सर। अभी यहाँ पे आप कब कितने दिन हुए आते यहाँ पे? 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीना? हाँ। तो कितना अच्छा लगता है यहाँ पे आके? सर बहुत अच्छा। पहले तो हम शुक्रगुजार हैं 10 RR आर्मी गुन्ना से,
जिसने यहाँ पर मैसर किया। पहले तो हमने सिर्फ किताबों में देखा था, मोबाइल्स में देखा था कंप्यूटर, लेकिन जब हमें आज प्रैक्टिकली सामने मिल रहा है तो हम बहुत खुश हो रहे हैं इससे। और यहाँ पर टीचर भी रखे हैं इससे, एक प्रैक्टिकल और थ्योरी के भी टीचर अलग अलग रखे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ, हम बहुत शुक्रगुजार हैं RR राइफल्स के। अच्छा, तो यहाँ पे जब ये कंप्यूटर आए आपने सुना, तो जब आप सीख रहे हो तो कितना कुछ सीखा आप? सर पहले तो हम बेसिक सीख रहे हैं और फिर आगे आगे बहुत कुछ सीखेंगे। तमन्ना है दिल में बस सीखने की। अच्छा, तो बनना क्या चाहते हो? सर मेरा जो एम है लाइफ का IAS ऑफिसर है। IAS ऑफिसर? यस सर। तो IAS ऑफिसर के लिए क्या करना पड़ता है? सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है IAS ऑफिसर के लिए। कंप्यूटर भी चलाना सीखना, ये भी बेसिक। और हमने देखा ही नहीं था, जब हम देख रहे हैं ये कंप्यूटर, और अब फिर ही हम वहाँ पहुँच पाएंगे। और रूरल एरियाज़ के लोग हैं तो बहुत मेहनत मशक्क़त के साथ वहाँ पहुँच जाएंगे। आइए अब हम गुंदना क्लब की लाइब्रेरी देखते हैं। आपने देखा और सुना कि गुंदना के यूथ IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। हालांकि हम आपको बताएं, गाजी अब्दुल्ला जो गुंदना के रहने वाले हैं, उन्होंने KS एग्जामिनेशन क्रैक कर लाखों पहाड़ी क्षेत्र के नौजवानों के लिए एक नई किरण जगाई है। competitive exams, Roman pair, Indian pair. क्या पढ़ रहे हो? मैं कॉमिक पढ़ रहा हूँ। ये भी कॉमिक जैसे आप देख रहे हैं कि कैमरास के अंदर और विजुअल्स भी, आई होप आप देख रहे हैं कि विजुअल्स के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है इस लाइब्रेरी को इतने दूर दराज एरिया, इस पहाड़ी एरिया, बैकवर्ड एरिया में जो है बनाया गया है। लुक एट दिस इंडियन पॉलिटी। ये कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज के लिए, कॉम्पिटिटिव स्टेट एग्ज़ाम्स जितने भी हैं, ये वहाँ पे काम आती है। मैं खुद भी अभी UPSC की जो है कोचिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो है इंडियन पॉलिटी जो है पहला सब्जेक्ट है, यानी कि पहला टॉपिक्स यही पढ़ रहे हैं। तो इंडियन पॉलिटी जैसी बुक यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है इंडियन आर्मी ने, 10RR ने, और भी बहुत सारी बुक्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसे आर्मी की बुक यहाँ पे, इन्फेंट्री की मुझे दिख रही है, NDA की कुछ बुक्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे ड्रीम्स ऑफ इंडिया जो राघव राय ने जो है लिखी है वो भी यहाँ पे, और बहुत सारी हिंदी उर्दू बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये सब का सब जितनी भी बुक्स जो है इस जगह पर जो है अवेलेबल करवाना, ये इंडियन आर्मी की वजह से ही हुआ है। और बच्चों से बातचीत करेंगे। आप मुझे ये बताएं कि क्या क्या पढ़ रहे हैं आप? कॉमिक्स सर। कॉमिक्स? यस सर। अच्छा, इसमें पिक्चर्स भी होती हैं और पिक्चर्स के साथ में लिखा हुआ भी होता है, कहानी टाइप जैसा। कैसा मज़ा आता है पढ़ने? यस सर, मज़ा आता है। अच्छा, तो ये सब किसने करवाया? सर हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये सब इधर प्रोवाइड किया है हमारे लिए। तो अगर हम इनको ध्यान से पढ़ें तो हम भी किसी के लायक बन सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी बात जो है छोटे बच्चे से सुनाई दे रही है कि इन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी ने जो प्रोवाइड किया है यहाँ पे, अगर हम इन्हें ध्यान से पढ़ें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी बच्चा है जो कॉमिक पढ़ रहे हैं। ज़्यादा बच्चे छोटे छोटे जो है कॉमिक के जैसे बहुत पसंद करते हैं कॉमिक्स पढ़ना, तो ये भी यहाँ पे कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि साथ में जो है एंटरटेनमेंट प्लस पढ़ भी लेते हैं और नॉलेज जो है
नॉलेज आपको पता है, यहाँ पे लिखा भी है नॉलेज इज़ पावर, रीड एवरी डे, और हर दिन पढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी चैम्प। तो ये सब चीज़ें पोस्टर्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे अभी जो है पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि बुक्स पढ़ रहे हैं। मैन बिहाइंड द मिशन, आपको मैं बताऊं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सारा का सारा इस्टेब्लिश जो है 10RR आर्मी की तरफ से हुआ है, इंडियन आर्मी की तरफ से। मैंने आपको बताया भी पहले भी कि एक दूर दराज इलाके में, यानी कि बैकवर्ड एरिया में, यहाँ पे 4-4, 5-5 महीने जो है बर्फ़ पड़ी रहती है। इस एरिया में जो है इम्पॉसिबल को जो है पॉसिबल किया है। यहाँ पे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एस्टैब्लिश किया है जो शायद एडमिनिस्ट्रेशन डोडा भी नहीं कर पाई, ये शायद कोई और डिपार्टमेंट जो है नहीं कर पाया, लेकिन इंडियन आर्मी 10RR की वजह से जो है ये एस्टैब्लिश हुआ है। लाइब्रेरी, जिम और कंप्यूटर, आप सोच भी नहीं सकते कि गुंदना के एरिया में आएगा। तो यहाँ पे जो है मेहनत जो की है इसके पीछे, मैन बिहाइंड द मिशन, वो डॉक्टर अहमद पड़े सर हैं। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताते आया हूँ कि अगर रूरल एरियाज़ को जो है अगर हमने अपलिफ्ट करना है तो वो लोग जो है अपलिफ्ट कर सकते हैं जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने बाहर जाके पढ़ाई की है, जिन्होंने बाहर जाके डिग्रीज़ लाई हैं, यानी कि एजुकेटेड हैं। वो लोग जो हैं उनकी ज़िम्मेवारी भी बनती है कि वो अपनी सर्विसेज तो देते हैं। जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर पड़े साहब अपनी सर्विसेज तो दे रहे हैं, डॉक्टरेट की डिग्री करके जो अपनी डॉक्टर की सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो है सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, उसके अलावा भी एक जो है ड्यूटी है सोसाइटी के लिए बनती है हमारी कि हम उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम तो आगे निकल गए, लेकिन वो जो पीछे रह गए लोग, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो ये काम मैं आपको हमेशा बताते आया हूँ कि वो लोग कर सकते हैं जो एजुकेटेड हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि कितनी मेहनत लगी, क्योंकि मिशन जब लेना होता, कोई मिशन पूरा करने के लिए मेहनत तो ज़रूर लगती है, एक स्ट्रगल ज़रूर होती है उसके पीछे। तो बातचीत करेंगे। डॉक्टर पड़े साहब, आपका स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। थैंक यू सुलेंदर जी। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ गुन्ना यूथ क्लब, क्योंकि आप वक्तन फ़वक्तन इतने दूर दराज इलाके में जहाँ मीडिया की बहुत कवरेज की बहुत आवश्यकता होती है, और आप गरीब आवाम की जो है आवाज़ और उनकी जो मुश्किलात हैं उनको आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं, तो हम आपका बहुत शुक्रगुज़ार हैं। देखिए, जहाँ तक ये गुन्ना यूथ क्लब जो एक हमने यहाँ पे कंप्राइजिंग विद लाइब्रेरी, कंप्यूटर और जिम, इसके पीछे जितना भी योगदान है वो हम जितनी भी तारीफ़ करें इंडियन आर्मी की वो कम होगी। क्योंकि ऐसे जैसे कि आप जानते हैं कि ये बहुत ही फार फ्लंग एरिया है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा का, और यहाँ पे जितने भी यूथ है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ इकोनॉमिकली उतनी वेल साउंड नहीं है, हमारी जो पॉपुलेशन है यहाँ पर कैटर करती है हमारे रूरल एरिया में। और आप जानते हैं कि ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं आजकल कि हम यहाँ से जाके कोई और ज़्यादा अचीवमेंट करें, क्योंकि बिकॉज़ यहाँ हमारे जो बच्चे होते हैं उनके इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये इनिशिएटिव हमारे मेजर संदीप साहब और CO 10RR जो है हमारे यहाँ शेखावत साहब, तो हमने मिल के एक इनिशिएटिव लिया था और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए जो है एफ़र्ट्स लगाए। और उसके साथ साथ हमने इस चीज़ की कोशिश की, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कि आपने बच्चों से इंटरेक्शन किया होगा कि कंप्यूटर अभी तक बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखा था, और आपको पता है कि आज हर एक चीज़ जो है वो कंप्यूटर के बगैर अधूरी है। किसी भी आप चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे कोई बिज़नेस यूनिट है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में है, किसी भी चीज़ के लिए आपको बेसिक जो है आजकल एक जो गैजेट बना है वो कंप्यूटर है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और जो कि आप जानते हैं कि हमारे बच्चों में यहाँ गाँव में बहुत अच्छा IQ है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, लेकिन इनको कैरियर गाइडेंस की और इन चीज़ों की थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी। जैसा कि रिसेंटली आपने यहाँ पे देखा होगा, एक हमारे लड़के ने यहाँ पे केस का कंप्यूटर एग्ज़ाम भी पास किया है। जी सर। और इसके साथ साथ जो हमारा आगे आने वाला मिशन है विद कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी, इसको हम और इंफ्रास्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, तो हम स्किल डेवलपमेंट या स्किल कोर्सेज जैसे आपका कटिंग टेलरिंग, उसके साथ साथ हमारा प्लम्बर आ गया, इलेक्ट्रीशियन आ गया, और जितने भी ये स्किल कोर्सेज हैं, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा उतना अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब की प्रॉब्लम मतलब वैकेंसीज़ उतनी नहीं है, तो ये जो है सेल्फ डिपेंडेंट एम्पावर्ड हम करेंगे इन बच्चों को जो रूरल एरियाज़ में है, ताकि वो अपना रोज़गार इन चीज़ों पे चला सके। उसके साथ साथ
विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी हमने अभी शुरुआत की है जो कटिंग टेलरिंग की, जिनमें बहुत सारी इस वक्त हमारे पास कोई 46 के करीब जो कुछ विडो औरतें हैं, कुछ लड़कियां हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे इलाकों में इन चीज़ों का अवेलेबल करना आपको पता ही है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमने बहुत बार यहाँ पे अप्रोच की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की पॉलिटिशियन से, पहले जितने भी यहाँ पे पॉलिटिशियन आए, तो क्योंकि आप देखते हैं कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिटीज़ में भी उतना वो वेल इक्विप्ड नहीं है। यहाँ पे हमने विद द कोलैबोरेशन ऑफ विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी हमने पूरी कोशिश की है। और उसके साथ साथ जो सोशल इविल्स यहाँ पे हमारे बहुत सारे बच्चों में, चाहे वो गांव है या चाहे वो सिटीज़ है, एक ड्रग की तरफ बच्चे जा रहे हैं, एक गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, तो उनको हमने मोटिवेट करने के लिए, उनका जो माइंड सेटअप है उनको चेंज करने के लिए हमने यूथ क्लब के साथ साथ जो हमने और एक्टिविटीज़ जैसे जिम हो गया या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई, या यहाँ पे देखें कि हम लोग मेडिकल कैंप्स भी अंडर सद्भावना विद द हेल्प ऑफ आर्मी कराते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आर्मी की तरफ से आगे आने वाली भी है और इस वक्त चल भी रही है। सर मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग, आपने सोशल इवल्स की बात की, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर को क्या फ़ायदा है, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा ज़रूर इसको, तभी जाके ये सब चीज़ें करवा। तो क्या बताएंगे सर? देखिए, फ़ायदे की बात नहीं है। सोशल इवल किसी में मेरा बच्चा भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और सोसाइटी को आप तभी चेंज कर सकते हैं जब आपकी यंग जनरेशन, आपका यूथ जो है, उनका जो है माइंड सेटअप, उनके अंदर आप अवेयरनेस लाएंगे और उनको आप जो चीज़ें आप मतलब मॉडर्न ज़माना इस वक्त है, आगे की तरफ जा रही है, लेकिन हमारे गांव में जो है यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को आजकल जो है हमने बच्चों के अंदर हर चीज़ की एजुकेशन लाने की ज़रूरत है, चाहे वो एडोलेसेंस हो, चाहे ड्रग अब्यूज़ हो, चाहे और भी किसी किस्म की जो फीमेल्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो हर एक चीज़ को इस वक्त जो है डिस्कस करके और उनको अवेयरनेस दे के ही हम चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी इंडियन आर्मी की तरफ से भी सर हैं यहाँ पे, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर मुझे बताएं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है ऐसे रूरल एरियाज़ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन ना कर पाई वो इंडियन आर्मी ने कर दिखाया। तो सबसे पहले आपका थैंक यू। और मुझे ये बताएं कि बच्चे यहाँ पे आपको क्या लगा कि ये जितने भी बच्चे यहाँ पे कितने जो है सक्षम है कि ये काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है जुड़ सकते हैं डिजिटल इंडिया के साथ? थैंक यू सर। यहाँ के जो बच्चे यहाँ के काफ़ी जो पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ के इस एरिया में साधन ना होने की वजह से ये बच्चे आगे मतलब अपना जो करियर के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। ये सब हमारे जो टेनर सीओ साहब और अपनी जो गुंदना कंपनी है इसकी तरफ से कुछ, और डॉक्टर साहब हैं जो अमित पड़े साहब हैं, इनकी मदद से हमने ये जो हमारा गुंदना यूथ क्लब को हमने चालू किया है। और सद्भावना तहत हमको ये कंप्यूटर्स हैं, कुछ जिम का सामान है, स्टिचिंग जो है सिलाई मशीन के लिए, ये सब हमारे पास सामान जो है हमने एरिया देखा कि कहाँ ये एरिया में जो है ये सब कुछ हो सकता है। और बच्चों की भी ये रिक्वायरमेंट थी कि हमको सब ये सब साधन हमको अवेलेबल नहीं हो पाता, इस वजह से हम आगे अपनी जो स्टडी है, जो भी अपना करियर है, वो आगे नहीं कर पाते हम। तो ये सब देखते हुए सर डॉक्टर साहब की जो हमको हेल्प मिली है, कुछ हमारे जो यहाँ पर जो आवाम था उनकी तरफ से भी हमको जो काफ़ी ये हुआ। और ये सब हमने जब ये चालू किया, बच्चों में काफ़ी मतलब वो इंटरेस्ट है, यहाँ पर सब अपना आगे हो ना ये सीखना चाहते हैं और अभी कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ का एक नेट की जो है प्रॉब्लम है, यहाँ का एक नेट का है, तो हर बच्चा अपना जो यहीं बैठे बैठे काम कर सकता है, इसको डोडा या जम्मू में यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल। जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम है और नेट कंप्यूटर पे अगर कुछ सर्च करना है तो नेट होना ज़रूरी चाहिए। अब आर्मी ने इतना कुछ कर ही लिया है तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैं इतना सा ही ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ पे लाइट की कनेक्टिविटी एक ठीक करवाई जाए और नेट या जो हमारे मोबाइल्स हैं यहाँ पे नेटवर्क भी बहुत कम आता है। अभी भी आप अगर मैं अपने फ़ोन पे देखूँगा तो शायद किसी का फ़ोन नहीं आ रहा होगा। क्यों? वो इस कारण क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो सही नहीं है, चाहे वो किसी भी सिम की हो। तो इसके लिए नेटवर्क जो है नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है ठीक करवानी पड़ेगी एडमिनिस्ट्रेशन को। इतना तो आप कर ही सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सी चीज़ें तो कर ही सकते हैं। अगर रूरल एरिया को जो है कनेक्ट करना है अर्बन एरियाज़ के साथ, कि हमारे बैक टू विलेज में जैसे हमने बहुत सारे सपने देखे थे कि कनेक्ट करें, बैक टू विलेज में ऐसी चीज़ें लाइए आप कि जिनसे जो है बच्चे जो है कंप्यूटर सिस्टम लाए। डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो क्या अर्बन एरियाज़ को ही डिजिटल बनाना है, रूरल एरियाज़ को नहीं। ज़रूरत है
इस टाइम पे डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल इंडिया बनाना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है खड़ा होना पड़ेगा और इन चीज़ों पे जो चीज़ें यहाँ पे लैक करती हैं उन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा, और शायद हर एक इंसान यहाँ पे, अगर मैं गुंदना के घर घर जाऊँ तो हर एक को जो है सिर्फ अपील करता सुनाई देगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पाती। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इसके ऊपर काम करे, ताकि हमारे जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं वो भी जो है अर्बन एरियाज़ के साथ कनेक्ट हो। अब बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। लाइब्रेरी देखने के बाद सुंदर परिहार जी का दौरा गुंदना यूथ क्लब के जिम हॉल की तरफ हुआ। उम्मीद करते हैं कि तस्वीरों में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि किस तरह बच्चे कसरत कर अपनी बॉडी बना रहे हैं। आपको बता दें कि रूरल एरियाज में जिम जैसी कोई सुविधा नहीं है। टीएलआर की बातचीत गुंदना के कंपनी कमांडर मेजर संदीप जी से हुई। उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि हम गुंदना के यूथ क्लब को डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत गुंदना में हो चुकी है। उन्होंने और भी बातचीत करते हुए सुंदर परिहार जी से कहा कि हम बहुत जल्दी गुंदना के यूथ के लिए एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूशन खोलने जा रहे हैं, जिससे यूथ गाड़ी चलाना सीखेंगे और अपना रोजगार कमाना सीखेंगे। जो है सिखाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है जो औरतें हैं फार फ्लंग एरिया ऑफ गुंदना, वो इंटरेस्टेड हैं कुछ काम करने में, सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने का। ये जो इनिशिएटिव है 10RR इंडियन आर्मी का, बहुत ही सही। और क्योंकि टाइम की अगर बात करें तो टाइम अनएम्प्लॉयमेंट का है, और एम्प्लॉयमेंट अगर किसी को मिलती है तो यहाँ पे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे कितना कुछ सीख पाए हैं और वो इसका श्रेय जो है किसको देते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनु शर्मा है, मैं ब्राह्मणपुरा से हूँ। तो हम यहाँ पे कपड़े सीने आते हैं, हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। हम ये नहीं सोच सकते थे कि हमें घर पे मशीनें नहीं मिलती थी, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं कभी कभी, तो हम कहाँ से लाएंगे मशीनें। तो हम बहुत ज़्यादा थैंक यू करते हैं उनका जिन्होंने हमें ये काम दिया है। सरकार का भी हम थैंक यू करते हैं, और 10RR का भी हम बहुत ज़्यादा थैंक यू करते हैं कि इन्होंने हमें ये मौका दिया ये काम करने का। हमें बहुत ज़्यादा शौक़ था कि हम ये काम करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पा रहे थे। कहाँ से करेंगे, पैसा नहीं होता, तो मशीनें कहाँ से लाएंगे। आज हमारे पास सब कुछ है, मशीनें भी हैं, सब कुछ है, तो हम आसानी से यह काम कर रहे हैं। तो हमें स्टडी आपने कौन सी क्लास तक की? मैंने स्टडी 12th तक की है। अब मैं पढ़ाती हूँ हाजी पब्लिक स्कूल ब्रेसोना में। तो आज छुट्टियां थी लॉकडाउन की वजह से, मैं यहाँ पे सीख रही हूँ कपड़े सीने। तो अभी इससे सीखने के बाद आपको क्या लगता है कि आप अपनी जो एक छोटी सी कमाई जो है कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं अब। और जो हमारी सिखाने वाली हैं, जो हमारे लीडर हैं, बहुत अच्छी हैं, क्योंकि 2-3 दिन हमें हुए यहाँ पे, तो हमने सीख लिया है। बहुत अच्छे तरीके से सिखाती है, तो हम इसका भी थैंक यू करते हैं कि ये हमें बहुत अच्छे से सिखाती है और हम सीख रहे हैं। चलो, थैंक यू। हमारे साथ खुर्शीद अहमद जो है हमारे साथ में है, ये गुंदना में ही रहते हैं, और इनसे मैं बातचीत कर रहा था। इन्होंने बातचीत में बताया मुझे कि यहाँ पे जो है 14 से 15 लोग जो हैं यहाँ पे सीख रहे हैं, जिसमें गर्ल्स भी है, वुमेंस भी हैं, और कहीं ना कहीं ये फ़ायदा दे रही हैं। इनसे भी बात करेंगे कितना कुछ फ़ायदा दे रही है। उन्होंने मेरे से बातचीत की और उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है ये इंडियन आर्मी ने लिया। तो खुर्शीद जी, आप बताएं कि ये आपके माइंड में आया, या डॉक्टर साहब के माइंड में था, या जो एनजीओ यहाँ पे नर्बो चल रही है उसके माइंड में था, या आर्मी ने जो है ये चीज़ यहाँ से खुद से जो है करवाई? थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे यहाँ इन चीज़ों को देखने के लिए और गवर्नमेंट से दिखाने के लिए आप हमारे पास इन पहाड़ी इलाकों में पहुँचे। पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं 10RR जो गुंदना के संदीप सर हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। पहले तो यहाँ पे कोई हमें देखता नहीं था, लेकिन जब से यहाँ पे हमारे संदीप सर आए हैं, इन्होंने बहुत कोशिश की कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे बड़ी गरीब आवाम थी इस गुंदना एरिया में। ये तो आपको भी बखूबी मालूम है कि डोडा से कितना दूर है, कम से कम 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो अब इससे हम शुक्रिया अदा करते हैं TNR गुन्ना को कि यहाँ पे बड़े फैसिलिटी, जिम हॉल, कंप्यूटर सेंटर हमारा चल रहा है आजकल, और ये स्विमिंग सेंटर, इधर तो कम से कम 15-16 लोग आते हैं सीखने के लिए। मेरी जो मिसेज है ये इनको बड़े प्यार से सिखाती है। तो अभी आपने इनसे भी बात की कि बोला कि कैसे कुछ हो रहा है, हमारा काम कैसे चल रहा है। तभी मुझे बताओ कि जो यहाँ पे और भी लोग हैं बहुत दूरी पर हैं, वो यहाँ पे आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते, तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आपने वोट बहुत दिए पॉलिटिशियंस को, और पॉलिटिशियंस ने जो चीज़ नहीं की, जो सरकारों ने जो चीज़ नहीं की, वो इंडियन आर्मी ने की। सर तभी तो हम बोल रहे हैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं गवर्नमेंट को। जो ये हमारे नेता साहब थे तो इनको वोट दे दे के हम थक चुके हैं आज तक, लेकिन हमारा कुछ नहीं बना। लेकिन इनका तो हम तभी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे को ध्यान में रखा कि हम कैसे इस गरीब आवाम को उठा सकेंगे। अब देखो ये जो गरीब आवाम है यहाँ की, ये लड़कियाँ हैं, जो किसी की मिसेज है तो वो भी अपना कुछ वक्त पास कर सकती है कि अपने किसी को 10 रुपये कमा सकती है, तो अपना टाइम पास कर सकती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी, जो हमारे नेता थे, इनका क्या हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम वैसे के वैसे रहने थे अगर इंडियन आर्मी ने यहाँ पे ऐसा नहीं खोला था। बहुत बहुत शुक्रिया, और जैसा काम चल रहा है और भी लोगों को सिखाइए, और हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। एरिया है यहाँ पे, जो घर हैं वो दूरी पर बहुत बनाए होते हैं। अगर बात करें 10 मीटर की, 50 मीटर की जो दूरी पर जो है घर बनाए होते हैं, और ये अगर हेडक्वार्टर डोडा की बात की जाए तो 42 किलोमीटर जो दूर है डोडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर से, और यहाँ पर एकत्रित होना, औरतों को टाइम निकालना, क्योंकि यहाँ पे बाकी भी काम करना है, खाना भी बनाना है, जो बाकी खेत में भी जाना है, साथ में जो पशु हैं उनको भी जो है चारा वगैरह करना है, तो ये सारा कामकाज करके इसके लिए भी टाइम निकालना एक बड़ी जो है बात है। और यहाँ पे आके ये जो सीखते हैं कहीं ना कहीं अपने लिए एक ऐसा इनिशिएटिव है ये कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है ले सकती हैं, और अपने गांव एरियाज़ में जो है थोड़े बहुत पैसे कमा कर जो अपना रोज़गार चला सकते हैं। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इंडियन आर्मी का, और साथ में नर्बो NGO ने जो इसके पीछे मेहनत की, और मेहनत के बाद ये चीज़ एस्टेब्लिश की इस जगह पर। मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पे अभी जो है 14 से 15 लोग जो हैं वुमेंस यहाँ पे सीख रही हैं, और छोटी बच्चियाँ भी जो है इनमें जो स्किल्ड यहाँ पे ले रही हैं, और टेलरिंग का काम सीख कर जो है वो अपने एरिया के अंदर जो है काम करेंगे। आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त। पूरी इस डॉक्यूमेंट्री को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। TLR की टीम पूरे डोडा वासियों की तरफ से इंडियन आर्मी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि इंडियन आर्मी के ये काम आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।